नमस्ते। नमस्ते सर। हिंदी में बात कर सकते हैं या मराठी? हाँ, दोनों भी चलेगा सर, कोई इशू नहीं। हिंदी में बात करते हैं फिर। ठीक है। तो प्रताप सर, आपके बारे में कुछ बताएं। यस सर। मेरा नाम प्रताप बाला साहब गोडगे है। मैं प्रॉपर सोलापुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले 7-8 साल से मैं संभाजी नगर औरंगाबाद एरिया में जॉब करता हूँ। यहाँ पे मेरा खुद का घर है, मैं फैमिली के साथ यहाँ पे रहता हूँ। फंटास्टिक। आपने मनी एकेडमी का जो कोर्स है या कब किया था? सर आई थिंक मैंने ये 2014-15 में ये कोर्स किया था। और मेरे एक दोस्त है विजयानंद और रजनीकांत, ये दोनों ने मुझे ये कोर्स सजेस्ट किया था। तो लगभग अभी 8-9 साल 8 साल तो हो चुके हैं इसको। बिफोर दिस प्रोग्राम आपका मतलब क्या फाइनेंशियल कंडीशंस थे या क्या सिचुएशन थी? सर मैंने अभी जैसे बताया आपको, मैंने 14-15 में शायद ये कोर्स किया था, तो मेरा सैलरी 15 था, 15,000 हाथ में था और 15,000 का मैंने कोर्स किया था उस टाइम पे। हम्म। क्योंकि मैं जो लोगों को फॉलो करता था उन्होंने मुझे इस तरीके से बताया था कि कुछ तो उनको मिला है, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो देखने लायक थे। तो एक्साइटमेंट बहुत था कि कुछ करना है, बिकॉज ऐसी शादी हो गया था और 15,000 में गुजारा नहीं हो रहा था। और इन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आपके जेब में भी कुछ पैसा नहीं है फिर भी आप लखपति बन सकते हो, तो थोड़ा अजीब लगा था। तो हम्म। मैं बोला चलो थोड़ा बहुत सेविंग है, कर लेते हैं। और मैंने ये आपका कोर्स कराया था। तो कोर्स एक्चुअली ये 2 दिन का था। 2 दिन में मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे समझी, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी और कुछ इन्वेस्टमेंट भी मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो मनी एकेडमी चालू करने से पहले मेरा कंडीशन ऐसा कुछ खास नहीं था, बट बुरा भी नहीं था, बट यस ऑन एन एवरेज था। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने धीरे धीरे एसआईपी चालू किया। अभी शायद मेरे ख्याल से मेरा पहला एसआईपी था वो 4,000 पर मंथ का था, जिसमें से सेविंग करवा के मैं 4,000 रुपीज पर मंथ उसमें डलवाता था। धीरे धीरे क्या हुआ सर, ये 16, 17, 18, 19 और 20 का जो कोरोना था, ये कोरोना आने से पहले भी मेरा फाइनेंशियल जो ग्रोथ था वो काफी अच्छा था। बट कोरोना के टाइम पे पूरा ग्लोबल मार्केट गया था, तो उस टाइम पे मेरा जो पोर्टफोलियो था वो माइनस में भी चला गया था। बट जैसे आपने कोर्स में सिखाया था कि यही एक अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे हमें डरना नहीं होता है। हम्म। जैसे मैंने कोरोना में बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद पड़ गए थे, नौकरी चली गई थी, वो कंडीशन में भी मैंने एसआईपी चालू रखा था। और जब मैं एसआईपी देखता हूँ ना सर, तो एसआईपी में वो 2020 से 2024 के साल में जो परसेंटेज मिले हैं वो एसआईपी पे, हम्म। तो वो एसआईपी के परसेंटेज देखने लायक है और दिखाने लायक भी है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी वो टाइम पे। बहुत बढ़िया। लेट मी नो कि आपका ये कोर्स करने के बाद सेविंग कितने परसेंट से बढ़ा था? मतलब लोग कहते हैं कि पैसा बचता नहीं, ये कोर्स करने से क्या सेविंग में कुछ असर आया था आपके? हाँ ऑब्वियसली सर, सी अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा 15,000 रुपये पगार था, तो 15,000 में से कभी कभार उधार मांगने की भी कंडीशन आती थी कभी, मतलब माँ बाबूजी के पास या भाई के पास। तो हाँ कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल था, बट यस मैंने आपने जैसे आपने बताया ना कि कुछ आदतें हैं वो छोड़ने से पैसा बच सकता है। जैसे चाय पीने का आदत था मुझे सुबह शाम होटल में, तो दस हम्म। 10 रुपए 20 रुपए मेरे वहां पे सेव हो जाते थे। ओके, तो ऐसे, मतलब 40 से शुरू की बचत की। जी तो जी बचत बढ़ मतलब, गई, कितनी परसेंट से बचत बढ़ गई ऐसा आपको लगता है कि ये कोर्स किया तब से आपकी एक सर ये देखो ना, अभी मेरा जैसे 4,000 रुपये अगर बच रहा है ना, तो मंथली का 4,000 रुपये का मेरा सेविंग हो रहा था उस टाइम पे। कुछ ओके, मैंने आदतें वो मैंने छोड़ दी थी। इसमें से तो चार पैसा, हजार मतलब 15,000 में से 4,000 बचने लगे तो टेंटेटिवली ऐसा कह सकते हैं कि आपका 20% या 30% का सेविंग बढ़ गया। यस ऑफ कोर्स सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो सेविंग बढ़िया। आपके लोन्स वगैरह आपको क्या लगता है, अगर ये कोर्स नहीं करते तो लोन्स होते या उस वक्त लोन थे क्या आपके ऊपर कुछ? फिलहाल तो मतलब मैं नई शादी हुई थी उस टाइम पे, तो लोन वगैरह कुछ नहीं होता है। लोन तो शादी होने के बाद चालू हो जाता है। ओके। तो उस टाइम पे लोन नहीं था, एक अच्छी बात थी लोन। बट अगर ये कोर्स नहीं होता था तो माइंड सेट मेरा लोन लेने का पक्का हो जाता, तो बिकॉज अभी अभी आपके कोई लोन है क्या? नहीं, अभी तक मैंने लोन नहीं किया था। बिकॉज सर एक अच्छी वाली भी बात बताता हूँ। पहले है ना, जमाने में क्या होता था कि हमारे बाप दादा के जमाने में घर में जो घर लेते थे, गाड़ियां लेती थी, तो 45 या 50 एज के ईयर में लोग लेते थे। बट हम्म। आज के डेट में क्या होता है कि शादी हो 1 साल नहीं हुआ तो वाइफ डिमांड करने लगती है कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्कूटर चाहिए। तो हमेशा आप देखोगे ना आज का नया पीढ़ी, तो किसी के घर में गाड़ी है, घर है, उसका टू व्हीलर खुद का है, वाइफ के लिए भी स्कूटी रहता है।
तो अगर उनका देखोगे ना तो ईएमआई से इतना घर बना रहता है ना वो, शायद मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल तरीके से वो मैनेज करते होंगे। बट यस, ये मेरे दिमाग में ये था कि लोन नहीं लेना है। लोन अगर लोन मैंने नहीं लिया और अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ सर। क्या आपके पास आपके गोल का रोड मैप था क्या उस वक्त, या अब है फाइनेंशियल रोड मैप, जिसको कहते हैं कि हम इतने इतने सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे या रिटायरमेंट लेंगे, अर्ली रिटायरमेंट, उस वक्त था क्या और आज है क्या? प्लानिंग था, बट वो पेपर पे नहीं था, माइंड में ही था, और वो माइंड में पिछले 20 साल से था। वो कभी हाँ। एक्चुअल में नहीं हो पा रहा था। ओके। बट ये कोर्स हो जाने के बाद, जैसे आपने भी उस टाइम पे समझाया कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो वो खुद एक टारगेट सेट करती है, उनका कुछ एम रहता है, गोल्स रहता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं। तो ईयर का प्लान होता है उनका, मंथ का प्लान होता है, वीक का प्लान होता है, डे का भी प्लान होता है। तो उसके बाद मैंने भी कुछ मेरे प्लानिंग चालू कर दिए, क्योंकि मुझे भी घर लेना है, गाड़ी लेना है, रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, और पूरा वर्ल्ड भी घूमना है। तो खाली वो दिमाग में होके कुछ फायदा नहीं है, उसके लिए है ना एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, और प्लानिंग के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो कि मैंने मनी एकेडमी से कंसल्ट करवा के, आपसे कंसल्ट करवा के मैंने बहुत अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट किया। और मुझे लगता है अगले 5 या 10 सालों में वो सारी चीजें मेरी सच भी साबित होने वाली है। फंटास्टिक फंटास्टिक। आप शेयर मार्केट में करते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? सर शेयर मार्केट में तो एक्चुअली 2016 के बाद आया था। एक परफॉर्मेंस अच्छा होने के चलते मेरे कंपनी ने मुझे कुछ शेयर्स दिए थे, और शेयर्स देने के बाद थोड़े मतलब वो टाइम पे 150 रुपए पे वो शेयर चल रहा था, कुछ दिनों के बाद वो 400 रुपए भी चालू हो गया, तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा शेयर मार्केट में, और धीरे धीरे मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया। और जैसे पता है कि उसमें पैसा बढ़ता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में, जो कि क्योंकि हम एसआईपी जो डालते हैं वो भी लोग शायद मैंने सुना था वो शेयर मार्केट में ही पैसे लगा के कंपनी के शेयर्स आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया और वो अच्छा पैसा बन गया सर वो टाइम पे, अब और मेरा अभी एक भी बन बात है कि आपका शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका कितना प्रॉफिट हुआ आपको अभी तक? प्रॉफिट कितना हुआ? शेयर मार्केट से मतलब तो पैसे ने काम करके आपको पैसे कमा के दिए, ऐसा? अभी सर म्यूचुअल फंड के बारे में जस्ट मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैंने मनी एकेडमी से जो स्टार्ट किया था वो एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में स्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल तो मेरा लगभग 20 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है सर। तो मैं सरप्राइज होता हूँ, या मेरे घर वाले भी सरप्राइज होते हैं कि 20 लाख रुपए आज के डेट में इतना कम उम्र में कमाना इम्पॉसिबल है। प्रिंसिपल कितनी होगी उसमें आपकी? 20 लाख में प्रिंसिपल आपकी कितनी होगी? प्रिंसिपल सर लगभग एक 9 लाख या 10 लाख का प्रिंसिपल होगा मेरा अभी। इसमें आपको एक्चुअली इसमें इसमें एक गलती मैंने ये की थी सर कि एसआईपी की जो अमाउंट है ना, मैंने 2 साल पहले या 3 साल पहले बढ़ाई है। ओके। अगर ये 8 साल से होती तो आज 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में कम से कम 40 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता। यस यस। उस वक्त भरोसा नहीं था ना। हाँ एक्चुअली सर, मैं बोलना चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनियां होती है ना, वो नीचे एक टाइटल लिखती है, नोट लिखती है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल नेसेसरी टर्म्स कंडीशन बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन द मार्केट। तो ये जो टर्म थी ये पढ़कर थोड़ा डर लगा था, तो मैंने 4,000 से चालू किया था। जबकि मैंने जब चालू किया था तो मुझे दूसरे मंथ से जॉब भी अच्छा लगा था, जहाँ पे मैं 10,000 भी एसआईपी भर सकता था महीने का। बट मैंने नहीं भरा बिकॉज वो डर था। बट जैसे जैसे रिटर्न देंगे, जो बोलते हैं ना आंखों देखा हाल जो रहता है ना, तभी आदमी भरोसा करता है। तो ये 16 से चालू करने के बाद 19 तक आते आते जो पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ ना, तब मैंने धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाना चालू किया, और आज के डेट में वो 33,000 पर मंथ पे आ गया हूँ मैं, और मैं आगे भी जाके इसको बढ़ाऊंगा। आपने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन, एसआईपी किया, शेयर मार्केट किया, और क्या इम्प्लीमेंट किया एक कोर्स होने के बाद? सेविंग बढ़ाई होगी, इसके अलावा और क्या इम्प्लीमेंटेशन आपने किया, या सेफ्टी के लिए कुछ किया? सर अभी क्या है देखो, कि ये तो बात हो गई, बहुत सारे आम लोगों का एक माइंडसेट होता है जनरली, ये कोर्स होने से पहले वो मेरा भी था, कि लोग हमेशा सैलरी हो जाने के बाद एक तो बैंक में रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, सोसाइटी निकालेंगे, पत संस्था में डालेंगे, बीसी चालू करेंगे, ऐसे कुछ तरीके से पैसा वो करते थे। बट ये करने के बाद है ना, मुझे लगा था कि इसमें से जो रिटर्न आने वाला है ना वो फिक्स रिटर्न, मतलब 6 या 8% के ऊपर नहीं जाने वाला है। ओके। और मैं एसआईपी जो देख रहा हूँ ना, ये एसआईपी से जो रिटर्न मिल रहा है वो अब अभी मेरे फिलहाल तो 60% है पूरा। तो इसके साथ मैंने प्लानिंग जो किया था ना, वो सारी चीजों का मतलब, जैसे आप मेडिक्लेम होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है,
मतलब कुछ हो जाता है तो अपना ये सारा सेविंग निकल जाएगा ना सर। वेल्थ तो प्रोटेक्शन के लिए आपने इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया मैंने। हाँ, टर्म इंश्योरेंस वगैरह भी ले लिया, बिकॉज क्या होता है हम सेविंग करेंगे और कहीं हो जाता है। अभी मेरे रिलेटिव में ही ऐसे हुआ था कि उनका सेविंग था 15 लाख। ओके, बट घर में उनके पिताजी बीमार हो गए थे और जो सेविंग था वो 15 लाख का पूरा 2-3 महीने में चला गया था। मतलब जो सेविंग कमाने के लिए 8-10 साल लगे वो सेविंग 3 महीने में चला गया। तो इससे ये सीखा कि मेडिक्लेम टर्म इंश्योरेंस ये होना जरूरी है। और मतलब कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो ये हमारा जो सेविंग है उसको निकालने की जरूरत नहीं रहेगा, मेडिक्लेम उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो ये प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से किया था सर। क्या लगता है आपको, ये फाइनेंशियल लिटरेसी की सोसाइटी को कितनी जरूरत है? अरे सर, मैं तो कहूंगा आज के डेट में अगर देखेंगे ना तो 1% लोग भी है ना इससे जुड़े नहीं है अभी भी। ये इंडिया के लिए ये मार्केट बहुत ओपन है और होना भी चाहिए, बिकॉज लोगों के पास आर्थिक जो बोलते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्कूल से ही पढ़ाया नहीं जाता है। ये पढ़ाया तब जाता है जब हम डिग्री लेते हैं, डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, तब ये हमारा पार्ट में आ जाता है। बट ये शुरुआत से अगर हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत नॉलेज, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वहाँ पे, बट धीरे धीरे ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होना जाएगी ना तो हमारा जो भारत देश है वो हम बोलते हैं स्वावलंबी होना चाहिए, या फाइनेंशियल एकदम 100% श्योर होना चाहिए, जिसके पास कम से कम 10 लाख रुपए सेविंग में पड़े हो। तो ये अगर लोगों को नॉलेज मिल जाएगा ना तो कभी हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो ये कहना चाहूंगा तो सर। अगर मतलब देश के नागरिकों को अगर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, लगता है। ठीक है, तो क्या संदेश देंगे आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, या जो भी देशवासी है हमारे भाई बहन, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं या समझ रहे हैं ना तो मैं एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो लाइफ है ना वो खाली मतलब घर में 2 बच्चे, गाड़ियां, 2 घर, इससे लिमिटेड नहीं होता है। ओके, आपको पैसा है, पैसे को काम को लगाना चाहिए। पैसा आएगा अकाउंट में पड़ेगा तो कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा ये पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं। पैसे को अगर आप काम को लगाते हो ना तो वो पैसा काम करता भी है और आपको बहुत गेन देगा। मतलब आप सोचोगे भी नहीं। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ कि पैसा आता है तो लिक्विड फंड में मैं डाल देता हूँ। जो सैलरी आती है 70-80 हजार रुपए भी आती है, 1 लाख भी आती है, तो लिक्विड फंड में डाल देता हूँ। महीने के बाद भी देखता हूँ तो उसमें मुझे 100, 200, 400 रुपए जो मिलते हैं, जिससे मैं दूध का भाड़ा दे सकता हूँ, वाटर बिल दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकता हूँ। मतलब मैं पैसे को काम को लगा रहा हूँ, उसको वैसे का वैसे नहीं रख रहा हूँ। तो जो भी मुझे देख रहे हैं ना, आप पैसे को काम को लगाइए, किधर तो आप इन्वेस्ट कीजिए। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मनी एकेडमी के पास आप आ सकते हो, जो बहुत अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करती है, जिसके रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे मिल सकते हैं। मेरे रिटर्न्स भी अगर आप शेयर करना चाहोगे सर सबके साथ तो भी मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ तक हैप्पी हूँ। ग्रेट। तो क्या मनी एकेडमी फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के बारे में क्या आप रिकमेंडेशन करना चाहेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फ्री प्रोग्राम तो कम से कम करना चाहिए, या पेड करना चाहिए? क्या क्या आपका क्या सजेशन रहेगा? सर 1000% मैं कहूँगा कि यस, सबने इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी आपके पास पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके जो भी फ्री क्लासेस होते हैं एटलीस्ट आप समझो। पूरा पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप उसका शुरुआत में रहता है ना कि हाँ। 2 मिनट का वीडियो से पूरा आपको पिक्चर का हिस्ट्री समझ में आता है। अगर वो भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो ना तो शायद मुझे लगता है कि आपका माइंड कन्वर्ट हो सकता है, जो आपको आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सकता है। तो सर का कहना है ट्रेलर देखो, फिल्म ट्रेलर देखनी देखना, नहीं यस। देखनी है बाद में डिसाइड करो, तो कम से कम फ्री प्रोग्राम में तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के आना चाहिए। और डेफिनेटली गारंटी यू कि यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट सिंगल मिनट। आपको ऐसा यस। नहीं लगेगा कि आपने 1 मिनट भी वेस्ट किया है, जो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिचनेस के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो यस। भी बहुत ज्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बनाते तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रुकते हैं। लेकिन आपने समय दिया और यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी मच सर।